नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, भारत में चुनाव प्रचार के दौरान कई नेताओं की ओर से बार बार पाकिस्तान का नाम लिए जाने पर पाकिस्तान सरकार ने बहुत आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा ने शुक्रवार को भारतीय राजनेताओं से आग्रह किया कि वे अपने भाषणों में राजनीतिक लाभ के लिए पाकिस्तान को न घसीटें। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर भारत के सभी दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनेता चुनावी उद्देश्यों के लिए भारत के लोक भुवन रैलियों में पाकिस्तान को घसीटने की अपनी गलत आदत को बंद करें। पाकिस्तान मीडिया द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर पर अनुचित दावे करने वाले भारतीय नेताओं के उत्तेजक बयानों को लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। पाकिस्तान इन दावों को खारिज करता है। अति राष्ट्रवाद से ये प्रेरित भड़काऊ बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और संवेदनशील के लिए काफी गंभीर खतरा पैदा करती है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय राजनेताओं के दावे निराधार हैं और किसी भी ऐतिहासिक या कानूनी तथ्यों के विपरीत हैं। बता दें कि कोई मौके पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पाकिस्तान का नाम लिया है। 11 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक रैली के दौरान कहा था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि पीओके में लोग सोचते होंगे कि उनका विकास केवल पीएम मोदी के हाथों ही संभव है, ना कि पाकिस्तान के। पीओके के लोग कह सकते हैं कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं। पीओके भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। अप्रैल महीने की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पीओके के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय स्थिति है, न कि पार्टी की स्थिति है। भारत के संसद एकजुट रहकर रुख अपनाए और देश के हर राजनीतिक दल से उसे रुख का समर्थन करें। अगली खबर, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की सभा शुक्रवार को आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सभा स्थल के पास पार्टी पदाधिकारियों ने लोगों को रुपए बांटे। सोशल मीडिया में इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश राय ने मामले में चयल के एसडीएम को जांच के बाद केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। पार्टी प्रत्याशी ने इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार किया है। बीएसपी नेता आकाश आनंद कौसंबी के मूरतगंज क्षेत्र में चंदवारी चौराहे के निकट एक बाग में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा में बाद में सभा स्थल के पास पार्टी नेताओं ने खुलेआम लोगों को रुपए बांटे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बसपा के पदाधिकारी आम लोगों के बीच रुपया बांट रहे हैं। रुपया बांटने वाले पदाधिकारियों ने बसपा की नीली पट्टी की गर्दन में डाल रखी है। रुपया पाने वाले शख्स उनसे गिनकर अपने समर्थन के बीच जाकर उन्हें भी रुपए दिखाई देते पड़ रहा है। इसका वीडियो वायरल होते ही विपक्षी दलों ने एक्स पर भारत निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन को टैग कर पोस्ट किया है और मामले की कार्रवाई की मांग भी की है। राजनीति की गलियारों में चर्चा है कि सभा में रुपयों के दम पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आकाश आनंद को सुनने आए लोगों को ही रुपया दिया जा रहा था। मामले में डीओजी राजेश राय ने बताया कि रुपए वितरित किए जाने का मामला उनके संज्ञान में आ गया है। जांच के लिए उप जिलाधिकारी चयाल योगेश कुमार गौड़ को कहा गया है। जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी शिव नारायण गौतम के मुताबिक जनसभा के दौरान रुपए वितरित किए जाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस संबंध में कोई जानकारी अभी नहीं आई है। इससे अधिक उन्हें कुछ नहीं कहना है। अगली खबर, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमतुल्ला खां को बड़ी राहत दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी अमतुल्ला खां को 15,000 रुपए के निजी मुचकले पर जमानत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय के समन पर आप विधायक पेश नहीं होने पर कोर्ट से शिकायत की थी, जिसके बाद अदालत से जारी समन में वे पेशी के लिए पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान अदालत में अमतुल्ला को जमानत दी गई है। कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले पर अगली सुनवाई 9 मई को होने वाली है। अमतुल्ला खां दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट से विधायक है। 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अमतुल्ला खां ने ओखला सीट से चुनाव में जीता था। वे अक्सर ही विवादों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे अमतुल्ला अपने बयानों की वजह से हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। वहीं पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय ने अमतुल्ला खां से लगभग 13 घंटे की पूछताछ की थी। ईडी ने उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल जवाब किए थे। अमतुल्ला 18 अप्रैल की सुबह ईडी के दफ्तर पहुंचे और अपना बयान दर्ज करवाया था। वहीं अमतुल्ला पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और संजय सिंह जैसे वरिष्ठ आप नेताओं ने दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने शनिवार को कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए हिंदुओं की हकमारी कर रही है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कर्नाटक में जहां ओबीसी का
अधिकार छीनकर मुसलमानों को दे दिया जा रहा है, उस पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि एक तरफ जहां से कांग्रेस मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट रही है, कांग्रेस चाहती है कि देश में गृह युद्ध हो जाए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा देकर कांग्रेस क्या चाहती है। कर्नाटक में जहां ओबीसी के साथ हकमारी की जा रही है, इस मुद्दे पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव क्यों चुप हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है वह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आज मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक है। मुसलमानों को अब अल्पसंख्यक कहना हिंदुओं के साथ नाइंसाफी है। अगली खबर, दिल्ली लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आप कार्यकर्ताओं द्वारा जेल का जवाब वोट से अभियान चलाने पर कुलदीप कुमार ने कहा कि जिन्होंने दिल्ली वासियों को सर्वश्रेष्ठ स्कूल, मुफ्त बिजली देने का काम किया, ऐसे मुख्यमंत्री को बीजेपी ने झूठे मामले में जेल में डाल दिया है। आज से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का रोड शो शुरू होगा। वह इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली की जनता से समर्थन और आशीर्वाद मांगने जा रही है। दिल्ली लोकसभा चुनाव में सबसे युवा उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार ने कहा कि यह चुनाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भावनाओं और गुस्से से जुड़ा है। एक निजी से साक्षात्कार में अपने छात्र जीवन में अखबार बांटने से लेकर पार्षद और फिर विधायक बनने तक का, और अब पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से आप उम्मीदवार बनने तक का उन्होंने संघर्ष भरा जीवन देखा है। आप विधायक और पूर्व दिल्ली से पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार का कहना है कि आम चुनाव शुरू होने से पहले ही पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की कथित आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तारी से बड़ा झटका तो लगा है। कुमार के अनुसार सीएम केजरीवाल की अनुपस्थिति निश्चित रूप से हमें परेशान कर रही है। यही वजह है कि यह सवाल आता है कि हमारे लिए प्रचार कौन करेगा, तो लोग कहते हैं कि वे प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के लोग हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। ये चुनाव आप या कुलदीप कुमार नहीं लड़ रहे हैं बल्कि जनता लड़ रही है। साल 2024 का चुनाव पिछले चुनाव से अलग है। ये चुनाव दिल का चुनाव है। ये केजरीवाल जी के जेल से बाहर लाने का चुनाव है। अगली खबर, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर दोपहर करीब 12 बजे अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते ही उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। इस वजह से पूर्व सांसद अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अब शनिवार को कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने जमानत मिलने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि कोर्ट से उनकी सजा पर कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने पूर्व सांसद सजा की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि अपहरण के मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा मिली थी। धनंजय सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले की चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल सियासी साजिश का शिकार हुआ है। इससे पहले उन्हें शनिवार की सुबह जौनपुर जेल से बरेली की जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। बता दें कि जौनपुर सीट से इस बार बीएसपी का टिकट धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सपा से बापूदीन कुशवाहा और बीजेपी से कृपा शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी खबर, दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। केजरीवाल ने ईडी के आरोपों पर कहा है कि जांच एजेंसी के चारों गवाह का संबंध भाजपा से है। इनके बयान के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कुछ दिन पहले ईडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपना जवाब दाखिल किया था। अब केजरीवाल भी इस मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया है। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि चारों गवाह का संबंध बीजेपी से है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा समर्थित लोकसभा प्रत्याशी मंगूता श्रीनिवासन रेड्डी, भाजपा को तथाकथित शराब घोटाले में 60 करोड़ का चंदा देने वाले शरथ रेड्डी और भाजपा गोवा के एक सीनियर नेता और प्रमोद सावंत की करीबी सत्य विजय, गोवा के सीएम की करीबी और सीएम के कैंपेन के मैनेजर के बयानों के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।